नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। यह हमारा जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 5वां वीडियो है दोस्तों। अगर आप इसके पहले और बाद का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहां पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 51 क्वेश्चन यहाँ पर है। मान के चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1761 में पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ। निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? पूछा जा रहा है किसके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह जो क्रिश्चियन के धर्म के संस्थापक थे, उन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो दोस्तों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और पहले गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था, उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई क्योंकि यह लाखों का दान करता था, ऐसा कहा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ के किले का उन्हें पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाया गया। क्वेश्चन 56, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों रापत गुप्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित समाचार पत्र था। और दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम हमारे भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम इन्होंने किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान आंसर है बाबर। इसने ही मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना भारत में की। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो दोस्तों जहांगीर मुगल वंश का ही शासक रहा, इसी ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्तों शाहजहां ने मोती मस्जिद के साथ साथ बहुत सारे भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जैसे आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। ये सब कुछ फेमस हस्तियां हैं जो शाहजहां के शासनकाल में ही बनाई गई। उसी में से एक मोती मस्जिद आगरा में बनाई गई शाहजहां के द्वारा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दीपावली है दोस्तों। अगर ये नहीं आता आप लोग को तो समझिए कुछ नहीं आता, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। पूरे भारतवर्ष में अक्टूबर महीने में दीपावली पर्व दिया या मोमबत्ती जलाकर मनाया जाता है और पटाखे भी छोड़े जाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन इन तीनों जगह के साथ साथ इलाहाबाद, प्रयागराज सब जगह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। दोस्तों पूरे भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, इसके साथ साथ प्रयागराज में। ये जानकारी के लिए आपको याद रहना चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ इलाहाबाद में ही लगता है, लेकिन इलाहाबाद के साथ साथ इन स्थानों पर भी लगाया जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और हमारे ग्रह यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70% पानी पाया जाता है। निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं? तो दोस्तों सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह और साथ साथ ग्रह उपग्रह भी सौर मंडल के हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य जो है सबसे निकटतम तारा, आप सभी लोग जानते हैं सूर्य एक नक्षत्र है। नक्षत्र मतलब तारा, यही पृथ्वी के सबसे निकट है, तभी तो इसकी रोशनी हम लोग ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? तो
दोस्तों वरुण ग्रह यानी नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और सबसे नजदीक बुध ग्रह है दोस्तों, यानी मरकरी। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, हमारी ही ग्रह है पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ 71% से अधिक जल ही जल पाया जाता है, इसी कारण ये आसमान से देखने पर नीला दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो दोस्तों गैनीमीड जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारा उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी के पास एक है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक भी स्थित है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 71, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें और हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसके साथ साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन भी किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई जगहों पर सत्याग्रह किया, जैसे नील सत्याग्रह, चंपारण में, अहमदाबाद में भी सत्याग्रह किया। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 74, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? तो दोस्तों बाबा रामचंद्र जी अवध किसान सभा से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 76, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? तो दोस्तों अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और पूछ सकता है, उपसौर की स्थिति कब होती है? तो दोस्तों ये जनवरी में होती है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो दोस्तों भारत ने अपना पहला उपग्रह रूस की सहायता से भेजा था और इसका नाम आर्यभट्ट था, आप सभी लोग जानते होंगे। भारत का पहला उपग्रह था, रूस की सहायता से भेजा गया था। भारत निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों मैटसेट भारत का पहला मौसम उपग्रह जो मौसम की जानकारियों को साझा करता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन, आर्यभट्ट रूस की सहायता से भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1969 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1969 में हुई थी, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 81, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था? पूना पैक्ट का समझौता का संबंध था। तो दोस्तों पूना पैक्ट का समझौता का संबंध दलित वर्ग से था, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड के नायक थे। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काकोरी नामक स्थान में अंग्रेजों का अस्त्र शस्त्र से भरी हुई रेल को लूटा था। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित थी नहीं है दोस्तों, सॉरी, राइट आंसर है इसका भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। हीराकुंडा बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों महानदी पर स्थित है हीराकुंडा बांध परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाने जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है और इसके जनक वर्गीस कुरियन थे।
जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये भी पूछा जा सकता है इसके जनक कौन थे, तो वर्गीस कुरियन। और एक और इम्पोर्टेंट क्रांति है हरित क्रांति, जो 1967-68 में हुई दोस्तों। इसका संबंध फसलों के उत्पादन से है, जिसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात ऐसा राज्य है जो भारत का लंबा तट रेखा वाला राज्य है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है, यानी सिल्वर क्रांति। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 राज्य दिए हैं, तो तीनों राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? असोम लिखा है, असम। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। पहले इसका नाम असोम हुआ करता था, अब असम है। असम की राजधानी दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन-दीव तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में ही हो चुका था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। निम्न में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद बाद में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो मैंने आपको अभी बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों संविधान सभा को काम करने के लिए कई समितियों में बांटा गया था, जिनको एक एक काम सौंपा गया था। तो यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत में 22 भाषाओं की सूची का वर्णन है, यानी 22 संवैधानिक भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो का 100वां क्वेश्चन, संविधान की 11वीं सूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 11वीं सूची पंचायती राज यानी ग्राम पंचायतों से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिका यानी नगर निगम से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें, सारे वीडियो को देखें और अपने एग्जाम में सफल होंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।